हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 11 को शुरू करते हैं। चकाचौंध भरी बीजिंग सिटी में सुबह के 6 बज रहे थे और इस सिटी के सबसे ऊंची इमारत का एक पेंट हाउस एक फेमस एक्टर को बिलोंग करता था, जो बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी उसकी पर्सनल लाइफ को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। ये पेंट हाउस ईबो को सीएन स्टूडियोज़ की तरफ से गिफ्ट में मिला था। एक्चुअली ईबो खुद चाहता था कि उसे कुछ ऐसी जगह मिले जहाँ पर लोग उसकी पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब ना करें और उसे कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ तो शांति से जीने दें। जब डायरेक्टर ले ने उसे बताया कि सीएन स्टूडियोज़ उसे रहने के लिए जगह मुहैया कर रही है, तो ईबो चौंक गया। उसने इस बात के लिए मना कर दिया क्योंकि वो खुद के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता था, लेकिन डायरेक्टर ले नहीं माने। तो ईबो ने उनसे ये कहा कि आगे जब भी कभी डायरेक्टर ले को ईबो की ज़रूरत पड़ेगी तो ईबो उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। डायरेक्टर ले तो दुविधा में पड़ गए क्योंकि इन हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में डील करे तो करे कैसे। जाहिर सी बात है, सीएन स्टूडियोज़ के नाम से जान ही ईबो को ये घर गिफ्ट करना चाहता था और ये बात ईबो को पता भी नहीं चलनी चाहिए थी, इसलिए डायरेक्टर ले को ईबो की बात माननी पड़ी। न सिर्फ ये पेंट हाउस बल्कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग शाह कॉरपोरेशन की ही थी, तो इसके इंटीरियर और सिक्योरिटी के क्या ही कहने। तभी तो इस बिल्डिंग की सबसे ब्यूटीफुल रूम में 2 लव बर्ड्स आराम से सो रहे थे, माना कि अभी तक वो लव बर्ड्स बने नहीं थे। आसपास इतनी शांति थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलती जा रही थी। पर कुछ देर बाद यंगर वन ओल्डर की तरफ मुड़ा। न सिर्फ मुड़ा, उसका हाथ जोर से घूमकर ओल्डर के गाल पर लैंड कर गया। झटका खाकर जान तुरंत उठ गया। उसने आंखें खोली तो अपने सामने ईबो को बिल्कुल सुकून से सोया हुआ पाया। उसने मुस्कुराकर कहा, पपी, क्या ये तरीका है मुझे उठाने का? उसने ईबो के बालों में हाथ फिराया और ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ईबो का प्यारा चेहरा देखकर जान अपने आप को उसके गालों को पिंच करने से रोक ही नहीं पाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी उसके फ़ोन का अलार्म बजने लगा। अपने फ़ोन को कोसते हुए जान ने फ़ोन ढूंढकर अलार्म तो बंद कर दिया, लेकिन तब तक ईबो की नींद खुल चुकी थी, इसलिए जान ने मुस्कुराकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग पपी। अगले ही पल एक ही किक में जान बेड से नीचे पहुंच चुका था। कराते हुए जान ने पूछा, पपी, ये गुड मॉर्निंग विश करने का नया तरीका है क्या? तभी वो ब्लैंकेट में अपने आप को लपेटते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जान तो उसे समझाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन ईबो की हरकत देखकर वो उसे चिढ़ाने से पास नहीं आया। उसने स्मग करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है पपी? शेमलेस, ईबो का जवाब आया। तो जान ने उठकर ईबो को अपने हाथों के बीच कैद कर लिया और कहा, बस तुम्हारे लिए। ईबो उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम? मैं क्या? जान उसके और करीब आते हुए बोला। तो ईबो ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सच में? जान का जवाब आया। ईबो बोला, हाँ। तो जान ने कहा, मैं तुम पर मरने को तैयार ही हूँ स्वीट हार्ट। जान ने ईबो को हाँक मारते हुए अपनी पकड़ और मजबूत की। तो ईबो छटपटाते हुए बोला, छोड़ो मुझे। बिल्कुल नहीं, अब कहीं जाकर तुम मेरी पकड़ में आए हो, जान ने कहा। तो ईबो चिल्लाया, मुझे छोड़ो वरना। वरना क्या पपी? जान ने उसे चैलेंज करते हुए पूछा। तो ईबो ने कहा, मैं चिल्लाऊंगा। जान ने स्मैक करते हुए कहा, ट्राई कर सकते हो। तो ईबो ने कहा, मैं सच में चिल्लाऊंगा। तो जान ने कहा, तुम चिल्ला सकते हो पपी, पर तुम्हें नहीं लगता बाहर वालों को इसे लेकर गलतफहमी भी हो सकती है? अच्छा, ईबो ने कहा। वो फिर से मुंह खोले इससे पहले जान ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया था। ईबो बोल तो नहीं पाया, पर कुछ आधी अधूरी आवाज़ें तो निकली। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, इसलिए अब उसने जान के हाथ को काट लिया। दर्द में कराते हुए जान ने ईबो को छोड़ दिया और कहा, तुम तो सच में पपी हो शाओवांग ईबो। और ईबो जान की पकड़ से छूटते हुए बोला, जैसे को तैसा मिस्टर शाओ। ईबो सीधा बाथरूम में गया। 15 मिनट बाद शावर लेकर बाहर आया तो उसने पाया जान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। जान जो जॉन से बात कर रहा था उसके कपड़ों के लिए। उसने ईबो को सामने से आते हुए देखा तो वो उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन ईबो उसकी पकड़ में आने से पहले ही वहाँ से चला गया। सिद्धि पपी, जान बुदबुदाया। इधर ईबो लिविंग रूम में आया तो उसने पाया क्वान और चेंग बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं।
उसने उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया। उन दोनों ने भी ईबो को गुड मॉर्निंग विश किया। चेंग ने उससे पूछा कि क्या वो कॉफ़ी पीना चाहेगा। ईबो की हाँ कहते ही चेंग ने उसके लिए भी कॉफ़ी बना दी। ईबो ने उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी है चेंग। क्वान ने उससे पूछा कि ईबो की नींद तो पूरी हुई ना, तो ईबो ने हामी भरी। क्वान चौंक गया। इससे पहले कि वो बात आगे बढ़ा था, डोरबेल बजी। क्वान ने कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, लेकिन तब तक जॉन भागकर दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे पर वेनिंग था, जिसने अंदर आते ही ईबो के साथ साथ क्वान और चेंग को भी गुड मॉर्निंग विश किया। ईबो ने उससे पूछा कि वो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जान अंदर से आता हुआ बोला, मैंने उसे बुलाया है। ईबो ने मुड़कर जान की तरफ देखा। उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि जान न सिर्फ हॉट लग रहा था, बल्कि ईबो की नज़र में उससे बेहतर उसने आज तक कोई नहीं देखा था। उसके बगल में बैठे चेंग ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, क्या वो इतना अच्छा लग रहा है वो? अपने ही ख्यालों में खोए ईबो ने हाँ में सिर हिलाया तो चेंग हंसने लगा। इससे ईबो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। तब तक वेनिंग ग्रीट कर चुका था और जान ने उसे बैठने के लिए भी कहा था। जान ने चेंग से पूछा कि क्या बात है। एक्चुअली वो चेंग ये बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसके पैर में जोर की लात पड़ चुकी थी। चेंग ने ईबो की तरफ घूर कर देखा तो ईबो ने कहा, जैसे को तैसा। अब जान ने टेबल पर हाथ रखते हुए पूछा, पपी क्या छुपा रहे हो मुझसे? तो ईबो ने कहा, कुछ नहीं। तो जान ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, फिर तुमने चेंग को लात क्यों मारी जब वो कुछ कहने जा रहा था? ईबो को लगा नहीं था कि जान की नज़र इतनी तेज़ हो गई कि उसके टेबल के नीचे से मारी हुई लात भी वो पकड़ लेगा। उसने कहा, तुम्हारे काम का नहीं है। इस पर जान ने स्मर्क करते हुए कहा, चेंग तुम मुझे बता रहे हो या फिर मैं क्वान को काम पर लगा दूँ? क्वान जो चुपचाप बैठा था, उसने देखा कि सब कुछ आकर उस पर फूट रहा है तो उसने कहा, हे दैट्स नॉट फेयर। उसने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, चेंग बताओ, वरना ये मुझे ऑफिस में सोने पर मजबूर कर देगा। बात तो उसकी सही थी। जहान अगर अपनी पे आए तो क्वान को काम के बोझ तले इतना दबा दे कि क्वान ऑफिस से बाहर एक हफ्ते तक कदम न रख पाए। अभी वो बीच में आ गया। उसने कहा, मैं उससे पूछ रहा था कि तुम ऑफिस तो नहीं जा रहे। ईबो तब तक अपनी पपी आई से चेंग को खरीद चुका था, इसलिए जब जान ने चेंग से पूछा कि क्या ईबो सच बोल रहा है तो साय करते हुए चेंग को भी हाँ कहना पड़ा। जान वैसे तो कन्विंस नहीं हुआ था, लेकिन चेंग का मजाक न बने इसलिए उसने ईबो की तरफ देखकर कहा, पपी क्या तुम मेरे लिए परेशान हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान होऊंगा? ईबो का जवाब आया। तो जान ने कहा, फिर तुम क्यों जानना चाहते हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ या नहीं? इस पर ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने किसी को ऑफिस जाने के लिए इतना तैयार होते हुए नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि तुम मॉडलिंग शो के लिए जा रहे हो। जान इस पर हंसते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ईबो बोला। तो जान मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन कहना तो यही चाहते हो। ईबो चिढ़ गया और बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा मिस्टर शहंशाह। तो जान उसे और चिढ़ाते हुए बोला, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ। नहीं, ईबो बोला। हाँ, जान बोला। दोनों भी अपनी जिद पर अड़े थे। ईबो ने कहा, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम एक ओल्ड मैन की तरह लग रहे हो। सेकेंड टाइम था जब ईबो जान को ओल्ड मैन कहकर पुकार रहा था। जान ने तुरंत कहा, हे मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ। ईबो ने ये बात पकड़ ली। उसने कहा, हाँ तुम ओल्ड मैन ही हो मिस्टर शहंशाह। जान उसका जवाब दे इससे पहले चेंग का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर बात करने के बाद चेंग ने ईबो को बताया कि उनका सेट रेडी हो चुका है, तो अब उन्हें निकलना होगा। चौंक कर ईबो ने घड़ी की तरफ देखा। 8 बज चुके थे। उसने चेंग से कहा, चलो चेंग निकलते हैं। ईबो वहाँ से जाने लगा, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि जान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ईबो ने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? जान ने पूछा, तुम वापस कब आओगे? तो ईबो ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है? तो जान ने कहा, इसके पीछे 2 वजह है। और वो क्या है? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं शाह मेंशन तुम्हारे लिए तैयार रखना चाहता हूँ। क्यों? ईबो ने पूछा। मेरे लिए शाह मेंशन तैयार करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? तो जान ने कहा, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। इसका जवाब ईबो के पास तैयार था। उसने कहा, मैंने कहा
कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने ये कब कहा कि मैं शाओ मैंशन में रहूँगा? अब वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अब मुझे जाना होगा, चलो चेंग। जाते हुए ईबो को देखकर मुस्कुराते हुए जहान बोला, अच्छा, तो तुम ये जताना चाहते हो कि तुम्हें पाना इतना भी आसान नहीं होगा। देखते हैं कब तक इस गेम को जारी रखते हो। फिर वो जॉन की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें पता है क्या करना है? जॉन ने हाँ में सिर हिलाया तो जहान ने कहा, कल तक का इंतज़ार करो शाओ ईबो, तुम शाओ मैंशन में ज़रूर आ रहे हो, क्योंकि अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं तुमसे 10 गुना ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। अब जहान निंग की तरफ मुड़ा और बोला, आज का मेरा शेड्यूल क्या है? वेन्निंग ने रात के 7 बजे तक का जहान का पूरा शेड्यूल उसे समझा दिया, जिसे सुनने के बाद जहान ने कहा, बस इतना ही? हाँ सर, वेन्निंग का जवाब आया। इसे कैंसिल कर दो, जहान ने कहा। अब सभी ने चौंक कर जहान की तरफ देखा तो जहान ने निंग की तरफ देखकर कहा, तुमने सुना नहीं? हाँ सर, निंग ने कहा। तब कुआन ने जहान से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो जहान? देखते जाओ, जहान का जवाब आया। कुआन ने साय किया क्योंकि जहान उसे बताने नहीं वाला था। तभी जहान ने वेनिंग से कहा कि उसका सभी पेंडिंग काम यहाँ भेज दे ताकि वो यहाँ से अपना काम कर सके। जैसे ही जहान के हाथ में टैब आया, जहान तुरंत अपने काम पर लग गया। दूसरी तरफ कार में बैठा ईबो जोर से अपनी मुट्ठियाँ कसे हुए था। इसे नोटिस करते हुए चेंग ने पूछा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, ईबो का जवाब आया। बस ओल्ड मैन को हटाओ तो, ईबो बुदबुदाया। तो चेंग उसे समझाने लगा तो ईबो ने पूछा, आज का उसका शेड्यूल क्या है? चेंग उसे उसका शेड्यूल समझाने लगा कि यामाहा की रेस के लिए उसे किसी से मिलना है। ये तो बहुत बढ़िया है, ईबो ने चेयरफुल वॉइस में कहा। चेंग ने भी राहत की सांस ली। कम से कम रेस के बहाने से ही सही, ईबो शांत तो हुआ। 9 बजे शियांग स्टूडियोज़ पहुंचते पहुंचते चेंग ने ईबो को पूरा शेड्यूल समझा दिया था। उनकी कार वहां पर पहुंचते ही ईबो का बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलने के लिए आया। थैंक्स लेगा, ईबो ने कहा। तो लेले ने कहा, ये मेरी ड्यूटी है सर। ईबो अब मुस्कुराते हुए अपनी पसंदीदा जगह की तरफ चलने लगा। अगर आपका पैशन ही आपका काम बन जाए तो उसका बोझ नहीं लगता, बल्कि आप खुशी से और ज़्यादा मेहनत करते हो। ईबो यही सब सोच रहा था, तभी किसी ने उसे आवाज़ लगाई। ईबो ने पाया कि फोटोग्राफर मार्क उसके दोस्त जैक्सन वांग के साथ आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आई नो मुझे बड़ा पार्ट बनाना चाहिए था, मैं खुद भी बनाना चाहती थी, लेकिन टाइम कम है, तो प्लीज़ कल तक का इंतज़ार कर लीजिए। और तब तक वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।